मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बजई राहत? कैसे सावरकर पर दिए गए बयान पर राहुल को घेरने वाली बीजेपी को मिला मुंहतोड़ जवाब? और कैसे कोर्ट रूम सरकार के पक्ष रखने वाले वकील की कोर्ट रूम में भारी बेइज्जती हुई? दोस्तों, एक तरफ पूरी बीजेपी राहुल गांधी को उनकी मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर घेरने में लगी थी कि तभी इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे भाजपा को गहरे सदमे में डाल दिया। जी हां दोस्तों, एक तरफ राहुल को लेकर भाजपा नेता उन पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर चल रहे मुकदमे में बड़ी राहत दे दी, जिसके बाद पूरी बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि इस फैसले ने न सिर्फ राहुल पर लगने वाला दाग मिटा दिया बल्कि भाजपा के पूरे नैरेटिव को भी बदल कर रख दिया। तो आखिर कैसे राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत और कैसे एक फैसले से भाजपा को तगड़ा झटका लगा, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि जब दिन बुरे चल रहे हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसे ही दिन इन दिनों मोदी और शाह के चल रहे हैं। राहुल के खिलाफ फेंका गया उनका हर एक पासा फेल होता दिखाई दे रहा है। अभी मानसून सत्र के दर्द से उभर ही रहे थे कि मोदी शाह को एक और बड़ा झटका लगा जब खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में बड़ी कानूनी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रही आपराधिक शिकायत और उनके खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस शील नाग की पीठ ने मामले की सुनवाई की और पाया कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलने के लिए जिस जरूरी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता थी उसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मामला था क्या? मामला नवंबर 2022 का है। उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे। 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सावरकर ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों से पेंशन ली थी। उनके इसी बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अलग अलग समुदायों के बीच नफरत और तनाव पैदा हो सकता है। इसी आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 505 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता की तरफ से यह भी तर्क दिया गया था कि महात्मा गांधी ने सावरकर को देशभक्त माना था और राहुल गांधी का बयान ऐतिहासिक रूप से गलत और समाज में नफरत फैलाने वाला था। यानी एक बयान से शुरू हुआ विवाद ये धीरे धीरे निचली अदालत से हाई कोर्ट और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में जून 2023 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी ACJM के अदालत ने शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दे दी। मामला सत्र अदालत तक पहुंचा और वहां से शिकायतकर्ता को राहत मिली। इसके बाद मामला फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा। दिसंबर 2024 में लखनऊ की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृश्य मामला बनता हुआ माना और उन्हें समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस आदेश को चुनौती दे दी। राहुल गांधी को अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने उन्हें सत्र अदालत के सामने जाने का विकल्प दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पहले ही निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी थी और अब शुक्रवार को अंतिम तौर पर आपराधिक शिकायत और उनसे जुड़े समन को ही रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे को देखा। अदालत ने साफ कहा कि सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी दी गई थी। यानी जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, वही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि उसने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है और उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में अभियोजन की मंजूरी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्रवाई को खत्म कर दिया। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो सही या गलत है। अदालत ने इस मामले का फैसला राजनीतिक बहस या इतिहास के विवाद के आधार पर नहीं किया और जब वो जरूरी मंजूरी मौजूद नहीं मिली तो पूरी आपराधिक कार्रवाई को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त नाराजगी भी जताई थी। अदालत ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी थी कि भविष्य में अगर इस तरह का बयान दोहराया गया तो कोर्ट खुद यानी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब साफ था कि कानूनी तकनीकी के आधार पर राहुल गांधी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदालत उनके बयान से सहमत है। अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा था कि देश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बारे में बोलते समय नेताओं को जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। यही नहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी के परिवार का भी जिक्र किया था। पीठ ने कहा था कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी। यानी अदालत ने एक तरफ राहुल गांधी को कानूनी राहत दी थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर अपनी नाराजगी भी साफ कर दी थी। अब यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी पर लगातार राजनीतिक हमला किया जा रहा था, उसी मामले की आपराधिक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। यानी अब राहुल गांधी को उस मामले में निचली अदालत के सामने आरोपी के तौर पर पेश नहीं होना पड़ेगा और उनके खिलाफ जारी समन भी खत्म हो गया है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के सावरकर संबंधी बयान को सही ठहराने वाला फैसला है या नहीं। अदालत ने मुख्य रूप से ये देखा कि मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी थी या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में ऐसी मंजूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और इसी कानूनी कमी की वजह से पूरा मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन राजनीति में दोस्तों, कानून के फैसले का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता। राहुल गांधी के लिए ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई सालों से उनके खिलाफ अलग अलग बयानों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर कानूनी मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से मिली ये राहत उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ी कानूनी राहत है। वहीं बीजेपी के लिए ये फैसला इसलिए भी असहज करने वाला हो सकता है क्योंकि सावरकर का मुद्दा उसके वैचारिक और राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल गांधी जब सावरकर पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी उन पर लगातार पलटवार करती है, लेकिन अब उसी बयान से जुड़े एक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और दोस्तों, यही इस पूरी खबर की सबसे बड़ी बात है। अदालत ने ना तो इतिहास की बहस का फैसला किया और ना ही कहा कि राहुल गांधी का बयान सही था। अदालत ने सिर्फ ये देखा कि क्या कानून के मुताबिक जरूरी प्रक्रिया पूरी हुई थी। जब अदालत को जरूरी अभियोजन मंजूरी का रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने निचली अदालत के आदेश और समन को रद्द कर दिया। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने उनके बयान पर पहले जताई गई नाराजगी को भी कायम रखा है। इसलिए इस फैसले को राहुल गांधी के बयान की न्यायिक पुष्टि समझना गलत होगा। ये राहत पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया में हुई कमी के आधार पर मिली है। फिर भी राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जिस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को ही खत्म कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सावरकर को लेकर राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है। लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी राहत बनकर सामने आया है और इसने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि अदालत में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक ही आगे बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।
नमस्कार।